एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर रात कभी खत्म ही नहीं होती, और एक ऐसा ग्रह है जहां पर लोहे की बारिश होती है, और एक ऐसा ग्रह जहां पर 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। आइए देखते हैं। इस वीडियो में इस ग्रहों को नंबर 1 TOI 671 3.01। ये पृथ्वी से 66 प्रकाश वर्ष दूर है और ये ग्रह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये ग्रह मानो एक नर्क है। इस ग्रह पर हर जगह पर हमेशा ज्वालामुखी फटते और उबलते रहते हैं और चारों ओर लावा प्रसरा हुआ है। जिस वजह से ही ये ग्रह नर्क के समान लगता है, ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 13% ज्यादा बड़ा है। और इसका सबसे अद्भुत पहलू इस ग्रह का टेम्परेचर है, जो हमेशा 2300 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस ग्रह पर इतनी गर्मी होने की वजह है इस ग्रह का अपने तारे से बहुत ही करीब होना, जिस वजह से इस ग्रह पर भयंकर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी पड़ रहा है। और इस प्रभाव की ही वजह से वहां पर इतने सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसके इस भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस ग्रह को हमेशा विनाशकारी बनाए रखा है। नंबर 2 PSR B16 2026b। दोस्तों, ये ग्रह ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना ग्रह है, जिसकी उम्र करीब 13 अरब वर्ष है, और इस ग्रह को दृश्य ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बूढ़ा ग्रह माना जाता है। ये हमारी पृथ्वी से भी करीब 7.5 अरब साल पुराना है, और इसका जन्म बिग बैंग से, यानी कि ब्रह्मांड के जन्म से कुछ ही समय बाद हुआ था। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 12,400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, और इसका मास लगभग गुरु ग्रह से 2 गुना ज्यादा है। मजे की बात यह है दोस्तों कि ये एक सरकम बाइनरी प्लेनेट है। सरकम बाइनरी ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो एक नहीं लेकिन 2-2 तारे का चक्कर लगाते हो, और ये ग्रह जिन 2 तारों का चक्कर लगाता है उसमें से एक है पल्सर स्टार और दूसरा तारा है एक व्हाइट ड्वार्फ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 2 तारे भी 14 करोड़ किलोमीटर के अंतर से एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरीके से ये 2 तारे और ये ग्रह जैसे ही एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। उस स्टार सिस्टम को बाइनरी सर्किल सिस्टम कहा जाता है। अब चलते हैं अगले ग्रह पर, नंबर 3 WASP-76b। दोस्तों, ये ग्रह पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर है और पीसेस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इस ग्रह को हॉट जुपिटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार बृहस्पति के जैसा है, पर यहाँ का तापमान बहुत ही गर्म है। ये अपने सूरज के पास होने के कारण इस ग्रह का टेम्परेचर हमेशा 2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर लोहे की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, लोहे की बारिश, क्योंकि इस ग्रह का हाई टेम्परेचर लोहे को भी पिघला देता है। इस ग्रह पर जो लोहा मौजूद है वो पिघलकर भाप बन जाता है, और फिर ठंडी रात में ये ठोस स्वरूप ले लेता है, जो बारिश के रूप में इस ग्रह पर गिरता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ग्रह पर 18,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बहती है। ये सुपरसोनिक स्पीड से भी 14 गुना ज्यादा अधिक है, और इतनी फास्ट बहने वाली हवाएं इस ग्रह के दिन और रात के हिस्से वाले ठंडे और गर्म प्रदेशों को टेम्परेचर में संतुलित रखने का काम करती है। नंबर 4 TRIS-2b। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर रात कभी खत्म ही नहीं होती, और वहां की ये रात हमारी रात जैसी नहीं होती, जिसमें अंधेरा होता है या आकाश में तारे टिमटिमाते हो। यहाँ की रात घने अंधेरों में होती है। ये एक गैसों जायंट है जो हमारे जुपिटर से भी बड़ा है, और यहाँ की सरफेस लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है। ये ग्रह 55 कैंकरी स्टार सिस्टम का सदस्य है, जहां पर 5 प्लेनेट मौजूद हैं, जिसमें से जो सबसे पहला तारा है 55, वो अपने तारे से बहुत ही पास है, और इस ग्रह की आधी सरफेस लिटरली एक बड़े जायंट ओशन से बनी है, और ये ओशन पानी का नहीं किंतु धधकते लावा का है। इस प्लेनेट के पूरे हाफ साइड पे लावा का समुद्र है, और इसकी पूरी आधी साइड पे हमेशा ठंडी और अंधेरा बना रहता है, क्योंकि इस ग्रह की इस पिछली डार्क साइड ने कभी अपने तारे की ओर रुख ही नहीं किया। ये ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, और इस ग्रह के बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर ना बहुत ठंडी है और ना ही गर्मी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पनप नहीं रहा है। नंबर 5 PSR-B12 57+12 सिस्टम। दोस्तों, ये एक पल्सर स्टार की सिस्टम है, और ये एक ऐसा स्टार सिस्टम है जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि इसके चारों ओर घूमने वाले 3-3 ग्रह किसी आम तारे की नहीं, लेकिन एक पल्सर स्टार की परिक्रमा कर रहे हैं। ये पल्सर तारे ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ उसका घना कोर है,
और ये तारे बहुत ही तेजी से घूमते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमेशा उत्सर्जित करते रहते हैं। ये पल्सर स्टार एक सेकंड में करीब 161 बार घूमता है और ये ग्रह उस सुपरनोवा विस्फोट के बचे कुछ और मलबों से बने होते हैं जो इस पल्सर स्टार की ग्रेविटी में आकर उसकी चारों ओर ऑर्बिट लगाते हैं। और ये तीनों ग्रह अपने तारे की तरह 3 मृत ग्रह है और वहां की सरफेस से देखने पर उनका तारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये तीनों ग्रह अपने तारे की तरह डेड प्लेनेट है, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज की, किसी भी जीवन की कोई संभावना या कोई मौजूदगी नहीं है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पल्सर स्टार के हेवी रेडिएशन के कारण जीवन पनप ही नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।